नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रोयत हिलाल के हवाले से एक टीवी एंकर सलीम साफ़ी साहब हर साल कि मेरी ईद ख़राब कर दी। मैं तो अपनी वालदा के साथ इस्लामाबाद में हूँ, लेकिन मुझे अपने आबाई घर में ईद मुबारक देनी होती है। हमारा रोज़ा होता है, उनकी ईद होती है, हमारी ईद होती है, उनकी ईद गुजर चुकी होती है। तो गोया मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी ये करार पाई कि वो फ़ैसले के ऐलान से पहले जनाब सलीम साफ़ी से पूछें कि कब आपने ईद मुबारक कहनी है, ताकि उसके मुताबिक ईद का ऐलान किया जाए। तो हुजूर वाला, आपकी ईद मुबारक ये बुनियाद नहीं है मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के फ़ैसले की। हमने शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करना है, और जब तक हमारे पास ये मनसब है, इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम को यकीन दिलाते हैं कि शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करेंगे, किसी शख्स की शख्सी ख्वाहिशात को मद्देनज़र नहीं रखेंगे। फिर मैं पूरी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि रोज़ा फ़र्ज़ ऐन है। आंधी आए, तूफ़ान आए, कोई भी हालात हों, रमज़ान का रोज़ा किसी को उज़्र शरई के बग़ैर छोड़ने की इजाज़त नहीं है। और हदीस पाक में फ़रमाया, अगर कोई रमज़ान मुबारक का रोज़ा उज़्र शरई के बग़ैर छोड़ता है तो वो सारी ज़िंदगी भी रोज़ा रखे नफली, वो इसके अजर को नहीं पा सकता। ईद मुसलमानों की क्या है? ईद अल्लाह के प्यारे मुस्तफ़ा ने क्या तालीम फरमाई? अल्लाह की बारगाह में नमाज ईद के लिए सरबसजूद होना, एक इज्तिमाइयत का और जमीयत का मुज़ाहरा करना। ईद की नमाज फ़िक़्ह हनफ़ी में वाजिब है, फ़िक़्ह मालिकी और शाफ़ई में सुन्नत मुअक्कदा है, फ़िक़्ह हम्बली में फ़र्ज़ किफ़ाया है। अगर कहीं कभी कोई आंधी तूफ़ान आ जाए और मुसलमान यकम शव्वाल को ईद की नमाज न पढ़ सकें तो 2 शवाल को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन रोज़ा मुअख्खर नहीं हो सकता। रोज़ा हर सूरत में अगर 30 का महीना है तो 30 तारीख को रखना होगा, इसके सिवा कोई चारा कार नहीं है। बाकी ईद की मुबारकबाद देना या ये बाकी चीज़ें, ये हमारे समाजी रस्में हैं, ये हदीस से साबित नहीं है। हदीस से साबित है इज्तिमाई नमाज ईद, और उसकी जो फ़िक़ही हैसियत है वो मैंने आपके सामने बयान कर दी है।